कल एतमाद का वोट लेने के बाद ईमान इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार की आवाजों से गूंजता रहा। शेर अर्ज किया है कि सुना है रात को नस गए मेरासी ते पीछे रह गए 186। मरियम नवाज को बता दो, नवाज शरीफ ने इमरान खान पर छुपकर हमला कराया था, मगर इमरान खान ने इसके घर में घुसकर मारा है। नवाज शरीफ को बता दो, घर में घुसकर मारना ऐसे होता है। मरियम औरंगजेब को बताओ कि अब रो पिटो और चीखो। एक मैडम वो थी जो दावा करके गई थी छोटी सी सर्जरी करवा कर आऊंगी तो पंजाब फतह हो जाएगा, और एक ये बढ़के मारने वाला राक्षस राणा है जिसके 12 सर और 12 चेहरे हैं। हर चेहरे के मुंह से अलग झूठ निकलता है, जो कहता था पंजाब फतह किए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। दूसरा शतुंगड़ी अता ताड़र कहता था मेरा नाम बदल देना। इन सब को जवाब खान ने दिया है कि लड़ाई इस तरह लड़ी जाती है, सियासत ऐसे की जाती है। मुस्लिम लीग नून नहीं, पूरी पीडीएम को इबरतनाक शिकस्त हुई है। खुरम लगारी लोटा और मोमना वहीद लोटी को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। मोमना वहीद ने अपने जमीर की बोली लगाई है, अब वो लोटी बन गई है। मोमना वहीद, तुमने जमीर बेचकर जो पैसा कमाया है, अब ये पैसा अपने साथ कब्र में लेकर जाना। ये बेचारी पहले ही मेकअप मांग मांग कर करती थी। जब जरदारी को पता चला कि ये तो मांगने वाली है, ये आसानी के साथ अपने जमीर को बेच देगी। अब अवाम इसका मेकअप करेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, ना ही अपने हल्के में निकल सकेगी। लोगों ने इस औरत को ऐसा सबक सिखाना है जो सारी दुनिया देखेगी। यही हाल खुरम लगारी का होगा। इनसे पहले लोटों का भी यही हाल हुआ था। इनके अपने ही हल्के वालों ने इनका जीना हराम कर दिया था। सियासत के साथ साथ ये लोग इज्जत से भी महरूम हो चुके हैं। अब इनकी जगह असेंबली में नहीं रही बल्कि बाथरूम में है। कप्तान से मंसूब लोग बहुत महंगे थे, मगर अफसोस इन्होंने खुद को चंद करोड़ों के इवज बेच दिया। अब सारी उम्र लोटी और लोटे का एजाज इनके माथे पर सजा रहेगा, यानी कि मोमना वहीद को अब सियालकोटी लोटी कह सकते हैं। इमरान खान ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर MPA बनाया था, मगर इसे इज्जत रास नहीं आई। एक औरत होते हुए इस तरह की धोखेबाजी करना बहुत शर्म की बात है। ये लोग जल्दी आपको ये कहते हुए मिलेंगे, यादे माजी अजाब है यार। अब इतनी इज्जत अगर कोई दे कि आपको मखसूस नशिस्त पर मेंबर असेंबली बना दे और आप अपनी कीमत लगा दें, कौम तो देख भी रही और सोच भी रही। इन तमाम लोगों को जिनको इज्जत दी मगर वो बिक गए, जमीरों का सौदा किया। 2013 में सबसे पहले सानिया आशिक लोटी बनी थी। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। शुक्र है गंद साफ होता जा रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी जद्दोजहद, बगैर कोई इलेक्शन लड़े इमरान ने जिसको इज्जत दी, शोहरत दी, असेंबली की सीट दी, उसने बेवफाई की, जमीर फरोख्त किया, दुनिया और आखिरत की लानतन कमाई। आखिर ये पैसा कितना अरसा खाएगी? मोमना वहीद औरत के नाम पर डब्बा है, इसने सिर्फ अपनी औकात दिखाई है। 5 लोग वोट देने पंजाब असेंबली नहीं आए। खुरम लगारी, मोमना वहीद, फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी, चौधरी मसूद। PTI ने फैसला किया है कि 5 के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। हम अब आदि गमों के हो चुके हैं, हमें इतना सताया है किसी ने। जो लोग खान साहब को इस मौके पर छोड़कर गए हैं, इन्होंने अपने हाथों अपनी सियासत खत्म कर ली है। कोई अक्लमंद ये फैसला कभी न करता जो जानता हो कि खान ने मुल्क में लोटों की सियासत खत्म कर दी है। वो जानते बूझते अपनी सियासत क्यों खत्म करेगा? यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो की मजबूरी भी हो सकती है, वरना एक MP तो अमेरिका से वापस आ गई। इन लोटों और लोटी ने चंद पीछे बैठे इंजीनियर्स को खुश किया है, मगर अब ये दिन रात कौम की लानतें वसूल कर रही हैं। फवाद चौधरी ने मोमना वहीद के बारे में मीडिया को बताया था कि मोमना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। इनके अलावा हमारे पास पंजाब में 188 मेंबरान पूरे हैं। कल 25 बिल मंजूर करवा कर इस बात का सबूत दे दिया मेंबरान ने कि वो वजीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। मोमना वहीद ने अपने बयान में पहले ही कह दिया था कि वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगी, क्योंकि इस तरह की वोटिंग के लिए कई रोज तक होटलों में रखा जाता है और सिर्फ इस एक बूंदी वजह से वो वोट करने नहीं आई। ये एक झूठा बहाना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रातों रात ही वोटिंग का काम मुकम्मल हो गया, न बंदों को घेरा गया और न जमा किया गया, न ही कई रोज तक इन्हें होटलों में रखा गया। इसके बरक्स राणा सना ने PTI वालों की जासूसी का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा था। राणा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक बासमा चौधरी अमेरिका में है। कल शाम जो ही वो असेंबली में आई और अता ताड़र और राणा सनाउल्लाह हक्का बक्का रह गए। लगता है मुसूफा ने अपने फोन की सिम अमेरिका छोड़कर इनको जहाज की बत्ती के पीछे लगाए रखा। बासमा चौधरी वोट की खातिर अपने बेटे की कैम्बो छोड़ के पाकिस्तान आई है। वेल डन शेरनी। ये होती है कमिटमेंट और ये होती है वफादारी। इंतहाई बावकार औरत है, वो कभी भी परवेज इलाही की बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कमाल ये है कि ये वजीर दाखिला कितना फारिग है कि अपना काम छोड़कर ये मेंबरान असेंबली को ढूंढने में लगा हुआ है। मोमना वहीद फेसबुक से PTI के फॉलोअर्स लेकर मशहूर हुई और आज लोटी हो गई। इसको अब समझ आएगी कि लोटा हो जाना कितना बड़ा गुनाह है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बंदे को पकड़े जिसने सूबाई और कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन को नामजद किया और मेंबर बनवाया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी कारकुन नहीं थी कि डायरेक्ट मेरिट पर मेंबर बन जाती। जो मेरिट पर बनी थी वो आज भी साथ खड़ी हैं। मेहरबानी फरमाकर खान साहब एक बार अवाम से सिर्फ एक बार कह दें कि जो भी रुकन पार्टी पॉलिसी को नजरअंदाज करता है उसका मुहासबा करना अवाम का हक है। फिर देखें क्या होता है इन गद्दारों के साथ जो खान साहब को हर मुश्किल वक्त में ब्लैकमेल करते हैं। नेशनल और सूबाई दोनों जिन जिन लोटों ने गद्दारी की है उनकी तस्वीर और हल्के की तशहीर की जाए ताकि तमाम पाकिस्तानी इनका मकरू चेहरा याद रखें। इनकी सियासत
सियासत पैसे से शुरू होकर पैसे पर खत्म होती है और यहाँ तक ही थी। इनका नामो निशान भी मिट जाएगा इंशाल्लाह। खुर्रम लगारी ने कई बार पीटीआई का साथ देने का वादा किया और वक्त पड़ने पर पीछे हट गया। ऐसे बेशर्मों पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमिन कभी एक सुराग से 2 बार डंग नहीं खाता। लगारी तो बड़ी गैरतमंद कौम है, इसका पता लगाना चाहिए कि ये असल लगारी है भी कि नहीं। ये भूखा बच्चा है, पैसे की लालच में आकर अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर गया। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई। एतमाद का वोट लेने पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स देते हुए कह दिया कि आपने एतमाद का वोट लेकर अच्छा इकदाम किया। एक बार फिर राना सना की मूछें नीची हो गई। वो जो कल रात से शोर मचा रहा था कि एतमाद का वोट लेकर पीटीआई ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उससे सुबह सवेरे अदालत से भी रुसवाई समेट कर भागना पड़ा। आज एक और चीज वाज़ेह हो गई कि भागने में सिर्फ शरीफ फैमिली ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी माहिर है। कोई ख्वाजा आसिफ को बताओ कि इनका गवर्नर भी दौड़ गया जे, क्योंकि गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लीगी रहनुमाओं के दावों के बरक्स गुज़श्ता शब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही असेंबली से एतमाद का वोट लेने में सुरखरू होने के बाद नून लीग की सफों में भूचाल पैदा हो गया है और पार्टी जराए का कहना है कि परवेज इलाही की इस कामयाबी पर नवाज शरीफ और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पार्टी की सूबाई क़यादत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, जिसके जवाब में राना सना ने इनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि मैडम दूर से बैठकर बरहमी का इजहार करने से बेहतर है कि मैदान में उतरकर मुकाबला करें। दूरों दूरों झिड़कियां और डांट काम नहीं दिखा रही। राना का मतलब है कि मैदान में उतरकर सब कुछ तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको वहाँ बैठकर बस गुस्सा ही चढ़ रहा है। इमरान खान के तारीखी अल्फाज हैं कि मैंने गेम को चेंज कर दिया है, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। और कल पूरे पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के सेशन को खूब इंजॉय किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद ये पीटीआई की कौम की और खान साहब की दूसरी बहुत बड़ी कामयाबी है और पीडीएम के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसीलिए तो मुराद सईद कहते हैं कि मान लो ये तुम्हारे लेवल से ऊपर का शख्स है, ये फाइटर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलता है, ये इमरान खान है। हमारा एक खिलाड़ी सब पर भारी है, बेशक जो अल्लाह के करम के सहारे चल रहा हो उससे पंगा लेने में सरासर अपना ही नुकसान है। परवेज इलाही ने अपने बयान में कहा है कि कायदे आज़म के बाद एक ही लीडर है जो इमरान खान है। इमरान खान के विजन को आगे लेकर बढ़ रहा हूँ। इमरान खान ने जो नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा है उसे कामयाब करेंगे। इनके बारे में कहा कि जब वोट पड़े हैं तो ये शर्म से नजर नहीं आते। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, अब नून लीग रायवंड के एक होने की जमात बन गई है। ठीक कहते हैं परवेज इलाही साहब, क्योंकि अब नून लीग रायवंड के बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेकर सुरखरू होगी। एक रेड लाइन फिरौन ने भी खींची थी जब नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे इक्तदार का खात्मा करेगा। फिरौन ने हर नौमूलूद बच्चा मरवा दिया, लेकिन इसे ये खबर न थी कि इस बच्चे यानी मूसा की परवरिश उसके अपने महल में हो रही है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो आज फिर जीत गया और तुम लोग फिर हार गए। इसके बंदे तोड़े हैं, इसे गिराने के लिए कोशा रहते हैं, मगर आखिरी कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है। वो बार बार जीत जाता है, तुम बार बार हार जाते हो, मगर फिर भी खुदा की कुदरत को नहीं समझते। हमाद अजहर कहते हैं कि इमरान खान मुकाबले के माहिर है। इस जीत की तमाम हिकमत अमली खान साहब की अपनी थी। अदम एतमाद लेने का बोल्ड फैसला, वक्त का तयन और सबको सरप्राइज करना, खान साहब ने मुखालफीन के चारों शाने चित कर दिए। अल्लाह के हुक्म से खान साहब पर रेड लाइन लगाने वालों पर खुद ब्लैक लाइन लग चुकी है। बस फाइनल मैच का सबको इंतजार है। चंद पटवारी निकाल कर फाइनल मैच में 22 करोड़ अवाम अपने कप्तान के साथ मिलकर खेलेगी और अपने लिए बेहतरीन लीडर मुंतखब करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।